इंपॉर्टेंट इवेंट था आज और मेरा अपना भाई नहीं था। गुस्सा मुझे तुम पे होना चाहिए और तुम गुस्सा कर रहे हो। अच्छा, जाके अपने शौहर से पूछो कि मैं अब क्यों आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ मैं, पूछो जाके उससे। अगर आपके यहाँ औलाद नहीं हो सकती तो क्या हुआ, मेरे बच्चे भी तो आप ही के बच्चे हैं ना। चले सगे ना सही, जो भी, मुझे दिल से आपसे हमदर्दी है। छोड़े मुझे, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे छोड़े। बहुत हो गया, छोड़े इसका हाथ। बहुत झूठ बोल दिया आप लोगों ने। फरजाना, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ। वो मासूम बच्ची है, हमारी मदिया की तरह। उस बेचारी के तो माँ बाप नहीं है, उसे सिर्फ प्यार चाहिए। अम्मी, हमारी कंपनी को बैंक को वापस कर्जा अदा करना था, उनकी तरफ से हमें लास्ट नोटिस आ गया। अगर हमने बैंक का कर्जा वापस नहीं दिया तो फैक्ट्री और जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ये तो बहुत परेशानी की बात है। ये नौबत आई कैसे बेटा? बिजनेस में बहुत लॉस चल रहा था, मैंने सोचा फिलहाल बैंक से लोन ले लेता हूं ताकि बिजनेस को कुछ सहारा मिल जाए। लेकिन अभी ये 2-3 महीनों में हालात चले, उनकी वजह से हम उनके इंस्टॉलमेंट वापस नहीं कर सके। कर्जा तो है ही बहुत बड़ी चीज, ऐसे जकड़ लेता है कि इंसान इसमें डूबता ही चला जाता है। बस अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने बैंक वालों की बातों पर भरोसा कर लिया। तुम्हें तो पता है बेटा, बैंक चलता ही सूदी निजाम पर है। और अल्लाह तुमने इस मुश्किल वक्त से निकाले। आमीन। तुमने उमैर से बात की इस बारे में? नहीं, फिलहाल उसे कुछ नहीं पता। क्यों बेटा, बात करो उससे, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। अम्मी, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। परेशान करने की कौन सी बात है बेटा, भाई है तुम्हारा, मुश्किल वक्त में भाई भाई के ही काम आता है ना। तुम जरूर उसे बताओ, इंशाल्लाह वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। ठीक है, मैं उससे जरूर बात करूंगा। मैं चेंज करती हूँ। रमल प्लीज, तुम रो तो मत, बैठो यहाँ पे। प्लीज प्लीज रो मत। देखो तुम रो रही हो तो मुझे भी रोना आ रहा है। प्लीज मत रो। आई एम सॉरी रमल। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है तारा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। देखो मैं तुम्हारी प्यारी सी बहन हूँ ना, दोस्त हूँ ना मैं तुम्हारी, तो बस फिर क्यों रो रही हो? प्लीज मत रो रमल। तुम बहुत अच्छी हो तारा, मुझे सब काम नहीं करना तारा, मुझे भी तुम दोनों के साथ पढ़ाई करनी है और स्कूल जाना है। तुम्हें स्कूल जाना है? अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं पापा से बात करूंगी और तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, फिर हम सब मिलकर स्कूल जाएंगे, ठीक है? रो तो नहीं। तुमने देखा अरफा, माशाल्लाह से हमारी बेटी कितनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई। जाहिर सी बात है, इंसान की बच्ची है, बड़ी होगी। किस किस्म की बातें करती हो यार, ऐसी भी क्या नाशुक्री है? इसमें नाशुक्री की क्या बात है? आपने एक बात की है, मैंने उसका जवाब दिया। छोड़ो, तुमने सारा मूड खराब कर दिया मेरा। आपका मूड खराब हो गया? मूड तो मेरा खराब होना चाहिए। इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी की है मैंने इस घर की, लेकिन मजाल है जो किसी ने मुझे एक तोहफा देने की भी जहमत गवारा की हो। और किसी से क्या शिकवा करूं मैं, मुझे तो मेरे शौहर ने नहीं पूछा। वाकई ये तो मैंने सोचा ही। को मेरी फिक्र होगी तो आप मेरे बारे में सोचेंगे ना। सारा दिन तो आप ऑफिस में होते हैं, घर के अपने इतने मसले हैं, आपको कहाँ टाइम मिलता है? आई एम रियली सॉरी। मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि मैंने अपनी मसरूफियत की वजह से तुम सबको टाइम ही नहीं दिया। चलें कोई बात। जबकि तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी से नवाजा। आई एम सॉरी। चलें कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताएं कि आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे। मैं रियली सॉरी। मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि मैंने अपनी मसरूफियत की वजह से तुम सब को टाइम ही नहीं दिया। चलें कोई बात। अब आप मुझे बताएं कि आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे।
ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ। रियली? मुझे चाहिए एक बहुत अच्छी सी हीरे की अंगूठी। हीरे की अंगूठी? पता था मुझे। छोड़ दें आप। अब आप कहेंगे कि इतना महंगा तोहफा मांग लिया। आप रहने दें, मैं सब समझती हूँ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है वो। दरअसल अच्छा, एक काम करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तोहफा दे सकूं। अब ठीक है? ठीक है? सुला रही हूँ उसको। चलिए सो जाओ। जाओ मदिया, बाबा हो गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। ये लो। ये क्या है बाबा? ये यूनिफॉर्म और बुक्स हैं। लेकिन ताहिरा आपी के पास तो ये सब है। ये रमल के लिए। अब से वो भी आपके साथ स्कूल जाएगा। थैंक यू सो मच बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। इसको दे देना। फरजाना मेरी बात तो सुन। जी बताइए, क्या सुनाएंगे आप? मैं उस बच्ची को इस घर से निकालने का कह रही हूँ और आप उसे स्कूल में दाखिल करवा रहे हैं। पागल कर दिया आपने मुझे और इस बच्ची ने। रशीद, आप पर मेरा और मेरी बच्चियों का हक ज्यादा है। आज ये है घर पर, तो कल किसी और अरे गहरे को उठाकर ले आइएगा। इतनी बेस मत बनो। अरे वो मासूम छोटी सी बच्ची है, बेसहारा है। उसे कहाँ पे छोड़ के आऊं मैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उस लड़की की जगह इस घर में तो अब बिल्कुल भी नहीं। वो सबसे अलग है, इसलिए मैं उसे वहां पे अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ हाँ, वो तो बहुत अलग है। सुरखाब के पर लगे हैं उसे। अरे खुदा का खौफ करें। पहले घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे और ऊपर से जनाब चले सड़कों से उठाकर बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाने। ये तुम बार बार यही बातें क्यों दोहराती हो? इसलिए कि पागल हो गई हूं मैं। दुनिया जहान की अकल और हमदर्दी तो आप में भरी हुई है, इसीलिए तो बीवी बच्चे नजर नहीं आते आपको। जब से ये लड़की आई है, इसने जीना अजाब कर दिया मेरा। क्या सोच रहे हैं आप? अब तो नौबत ही आन पहुंची कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा। फंस गया हूं मैं। अजीब अजीब कश्मकश है। आप परेशान मत हो, अल्लाह पे भरोसा रखे, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद तो मुझे भी यही है, लेकिन इस सिनेरियो में ग्राउंड रियलिटी यही है कि मैं बैंक का कर्जा वापस नहीं कर सकता। मेरे पास इतने फंड्स नहीं हैं। जो भी कुछ था मैंने वो इन्वेस्ट कर दिया। मैं चाहता था बिजनेस पहले एक्सपेंशन हो, बट अब मैं फंस गया हूं। उमर को पता है इस बात का? शायद पता है या अंदाजा है, मेरे ख्याल में नहीं पता। पता नहीं मुझे, मैंने सोचा नहीं ज्यादा इस पे। अगर उमर को पता होता तो वो तो जरूर मदद करता। आई थिंक यू शुड स्पीक टू हिम। आप दोनों अगर बिजनेस में पार्टनर्स हैं तो नुकसान भी तो दोनों को बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। समीना, मैं चाहता नहीं कि उमर का कोई नुकसान हो, सो व्हाई वुड आई स्पीक टू हिम। मैं नहीं चाहता कि मैं उस पर बोझ बन जाऊं। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं और भाई ही भाई के काम आता है। आप उससे बात तो करके देखें। मुझे यकीन है वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा इन हालात में।
छोड़ो मेरा। कहाँ जा रही हो तुम? फिक्र मत कर, आपकी इस चहेती के लिए ना अपने घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। फरजाना, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूं। तुमने क्यों उस मासूम को अपना हरीफ समझा हुआ है? अरे वो तो बहुत ही मासूम है, प्यार करने वाली बच्ची है। इतने प्यार करने वाली है, इसीलिए तो किसी और के घर में पड़ी हुई है। फिर वही बात। देखिए रशीद, आप उस बच्चे को ना चंद दिनों के लिए यहाँ लेकर आए थे, लेकिन आपने तो सारी जिंदगी का ठेका ही ले लिया। खुदा की पनाह, ना उसकी जात का पता है ना खून का। अगर उसके लिए इतनी हमदर्दी जाग रही है ना, तो सबसे पहले हमारे हकूक पूरे कर दीजिए। नाशुक्री मत करो, तुम लोगों के हकूक मैं बहुत अच्छे से पूरे करता हूँ। अच्छा, इस कबाड़ खाने में रहकर आपके साथ जिंदगी गुजारते हुए ना किस तरह अपनी ख्वाहिशात का गला दबाया, ये मैं जानती हूँ, ये मेरा खुदा जानता है। और ये जो घर भी है ना, ये आपके परदादा की निशानी है। अल्लाह बख्शे, उसके बाद तो किसी को तौफीक ही नहीं हुई कि एक कोई नई ईंट भी लगा दे। जिंदगी ख्वाहिशों के गुलाम नहीं है, अपनी सोच का बदलो फरजाना। जिंदगी इससे भी ज्यादा हसीन है। नहीं है तो जाकर उस बिन माँ बाप की बच्ची से पूछो कि क्या गुजरी उसके ऊपर, जब उसकी ख्वाहिशात उसकी जुबान से निकलने से पहले पूरी होती थी। लेकिन आज वो हर एक चीज को तरस रही है। आज उसके पास ऐसी कोई सहूलत मैसर नहीं है जो पहले उसके पास थी। मुझे ना इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी, वरना बता रही हूँ कि मुझसे बुरा ना अब कोई नहीं होगा। तुम्हारी नाजायज ख्वाहिशात तो मैं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी हरदर्मी और बेइज्जती का मैं साथ नहीं दूंगा। और ये बात कान खोल के सुन लो कि रमल अब इसी घर में हमारे साथ रहेगी। क्या करूं इस लड़की को? बहुत जल्दी भेजिए तुमने इंचार्ज बच्चों। आप कहते हैं तो वापस बुला लेती हूँ। तुम्हारी यही बातें तो मुझे बहुत पसंद है। बहुत नींद आ रही है मुझे। चलो तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जिससे तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। पहले तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की आपने, इसलिए आज करूँ। अब बोले भी। शाम में तैयार हो जाना, एक जगह जाना है। कहाँ? तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी ले। क्या? हीरे की अंगूठी मेरे लिए? हाँ, हीरे की अंगूठी और अपनी प्यारी सी बीवी के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच, बहुत खुश हूं मैं। देखा, मैंने कहा था ना कि नींद उड़ा दूंगी। जाहिर सी बात है, ऐसी बात करेंगे तो नींद तोड़ेगी ना। ऐसी बात है। अच्छा जाएं आप, फिर जल्दी से शाम में वापस आ जाएं, चलेंगे हम। अरे यार, मुझे तो लग रहा है कि मैंने तुम्हें बता के खुद को फंसा लिया। अब सारा दिन मुझे फोन करती रहोगी, टाइम याद कराती रहोगी। अच्छा जाएं, जल्दी जाएं। पापा को बोलो जाएं ऑफिस। जाओ जाओ जाओ। ओके, बाय बाय। क्या बोला पापा ने? हाँ, वाह रमल, तुम तो स्कूल के यूनिफॉर्म में बहुत प्यारी लग रही हो। क्या हुआ रमल? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो तुम मेरी एक बात मानोगी? बोलो। मुझे स्कूल नहीं जाना। स्कूल नहीं जाना? लेकिन क्यों? तुम्हारी अम्मी खुश नहीं है। सिर्फ इस वजह से? तुम मम्मी की टेंशन क्यों ले रही हो? उनकी फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जब बाबा उन्हें कोई अच्छा और महंगा वाला तोहफा देंगे ना, तो बिल्कुल सही हो जाएंगी, ठीक है? अरे, तुमने स्कूल के शूज क्यों नहीं पहने? जाओ जाके पहन कर आओ, जाओ। अम्मी, प्लीज जल्दी से नाश्ता ले आए। ये लीजिए, आपका नाश्ता आ गया। बाबा, आज आपने नाश्ता बनाया है? हाँ, आपके बाबा बहुत अच्छा नाश्ता बनाते हैं। बाबा, ये कैसी चाय बनाई, इतना मीठा? अच्छा, मैं और बना के लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं। बाबा,
अम्मी नहीं उठी? नहीं, उनकी तबीयत। अब अम्मी नहीं उठेंगी नाश्ता बनाने के लिए। उन्होंने साफ मना कर दिया, जो करना है खुद करें। अच्छा तुम चुप करो, ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से नाश्ता करो, स्कूल से देर हो रही है। भाभी, ये देखें मैं क्या लेके आई हूँ आपके लिए। पकोड़े? हाँ, आपके फेवरेट प्याज वाले पकोड़े। वाह भाई, तुमने बनाए हैं जरीना ने? जाहिर सी बात है मैंने खुद बनाए हैं। जरीना को कहाँ आते हैं इतने अच्छे लच्छेदार पकोड़े बनाने। खा के बताएं कैसे। बहुत मजे के बनाए भाई। मैं जानती थी आपको जरूर पसंद आएंगे। आज बहुत खुश नजर आ रही हो। देखें, इंसान को हर रोज खुश रहना चाहिए। मैं तो अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। चलो बैठ के खाते हैं। टाइम ही नहीं मिलता। और बताओ, मोहल्ले में सब खैरियत है ना? अरे क्या बताऊं फरजाना, वो जो नहीं थी रजिया आपा, उनके बेटे की जिनकी पिछले महीने शादी हुई थी, क्या हुआ उसे? उसकी बहू तो नाराज होकर चली गई। और वो जो साजदा खाला नहीं है, जिनकी चौथी बेटी की शादी हुई थी, उसको तो तलाक हो गई बेचारी को। अरे हाय, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। बाजार जा रही थी मैं, बहुत अच्छे प्रिंट आए हुए हैं लॉन के। चल रही हो क्या शाम को? आंटी, मैंने आके कमरे में सफाई कर ली। अच्छे से किया है ना? ठीक है बेटा, तुम जाओ। अरे फरजाना, आजकल तो मेरे घर में भी परेशानी मचल रही है। क्यों, क्या हो गया? खैरियत तो है? अरे वो मेरा छोटा देवर नहीं था? हाँ हाँ, वो जिसकी पान की दुकान है। हाँ हाँ वही। वो गंजा और काला सा जो है। अरे उसने तो पूरे खानदान की नाक कटवा दी। उसने छुपकर घर से बाहर ना किसी दूसरी औरत से शादी कर रखी थी। बीवी से जरा सी बात पर लड़ाई हुई, बच्ची उठाकर ले आया। अब पूरे खानदान वाले बातें बना रहे हैं तरह तरह की। अरे मैं भी क्या फालतू की बातें लेके बैठ गई हूँ। ये बताओ, मार्केट चल रही हो कि नहीं चल रही हो तुम? नहीं, वो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं और मुझे अभी खाना भी बनाना है। चलो ठीक है, फिर मैं तो जा रही हूँ। कपड़े खरीद के लाऊंगी ना, तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। फिर देखो कैसे नहीं जाओगी तुम। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहीं ये रशीद की अपनी सगी बेटी तो नहीं है? अल्लाह ना करे। ला रा रा रा, ला रा ला ला ला, ला रा ला, आ जाओ। ला रा रा। सब खैरियत तो है? तुम्हारे कमरे से आवाजें आ रही थी। हाँ, मुझे क्या होना है? अच्छा, ये चेहरे पे खुशी। हाँ, जैकपॉट निकल आया है कोई। क्या बात है, बताओ। यही समझो, लग गया मेरा जैकपॉट। क्या मतलब, कैसे? मुझे उमैर हीरे की अंगूठी दिला रहे हैं। हीरे की अंगूठी? और मुझे दिखाओगी? पहनी होगी, देख लेना। वो 1-2 दिन के लिए दे देना मुझे, प्लीज। अच्छा चलो चलो, खुश हूं मैं तुम्हारी खुशी में।
अरे उसने तो पूरे खानदान की नाक कटवा दी। उसने छुपकर घर से बाहर ना किसी दूसरी औरत से शादी कर रखी थी। बीवी से जरा सी बात पर लड़ाई हुई, बच्ची उठाकर ले आया। अब पूरे खानदान वाले बातें बना रहे हैं तरह तरह की। अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा, कहो क्या बात है? अंकल, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं अब घर पर तारा के साथ पढ़ूंगी। क्यों? आप स्कूल क्यों नहीं जाएंगे? बस मेरा दिल नहीं हो रहा। मैं अब घर पर पढ़ना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन आप बेफिक्र हैं, आपकी वजह से हमारे बीच लड़ाई नहीं होगी। आपको पढ़ने का बहुत शौक है ना, इसलिए आप स्कूल जाओगे। अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। अरे बेटियां थैंक यू नहीं बोलती, वो तो जिद करके मांगती है। आप भी तो मेरी बेटी हो ना। चलो जाओ, आप जाके अपने रूम में आराम करो। किसका फोन है? उस्मान भाई का है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। हाँ उमर, कहाँ हो इस वक्त तुम? मैं तो एक जरूरी काम से बाहर निकला हुआ था, आप बोलिए। हाँ हाँ, काम था तुमसे। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है उमर। हाँ तो कहिए ना, क्या बात है? सब ठीक तो है? वो बात फोन पे करने वाली नहीं है, तुम घर आ जाओ, फिर हम लोग कर लेते हैं बात। ठीक है भाई, मैं घर ही आ रहा हूँ, फिर मिलता हूँ। हाँ हाँ, मैं घर पे हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे? अब क्या हो गया? कह रहे थे कोई जरूरी काम है, पता नहीं। घर चलते हैं तो बात करता हूँ। क्या हुआ? इस तरह मुंह बना के क्यों बैठी हो? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, वरना इस तरह तो मुंह बना के नहीं बैठती। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सच सच बताएं, कौन है ये लड़की? कौन? रमल? क्या मतलब? मतलब ये कि ये आपकी बेटी है ना? क्या क्या कहा तुमने? मैं ठीक कह रही हूँ। मुझे पता चला है कि ये आपकी ही बेटी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। रशीद, आपने मुझे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली। ये बच्ची आपकी है, इसीलिए तो आप इसे यहाँ लेकर आए हैं। चिल्लाओ मत। और ये सब कुछ तुम्हें किसने कहा है? जिसने भी कहा हो, आपको इससे मतलब?
लेकिन एक बात याद रखना, मैं सबको बता दूंगी कि आपने दूसरी शादी की और ये लड़की आपकी बेटी है। फरजाना तुम पागल हो गई हो। अरे मैं दूसरी शादी क्यों करूंगा? मेरा तुम्हारे और इन बच्चों के अलावा कौन है इस दुनिया में? और तुम इतनी सी बात के लिए उस छोटी सी बच्ची पे इल्जाम लगा रही हो। अफसोस हुआ मुझे कि मैंने तुमसे प्यार किया। क्या बात है उस्मान भाई, आप परेशान लग रहे हैं। उमर, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, बट मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है इस वक्त। अरे तो कहें ना, मैं आपके साथ हूँ, हुक्म करें। उमर, मुझे बैंक से बहुत कॉल्स आ रही हैं, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। फैक्ट्री के लिए जो हमने लोन लिया था बैंक से, मैं उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकता, और फैक्ट्री फंड में इतना अमाउंट नहीं है। बैंक को अपना पैसा फौरन वापस चाहिए, मैं क्या करूं? अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे? थोड़े पैसे मेरे पास हैं, थोड़े और पैसे अगर तुम डाल दो तो। उस्मान भाई, वो थोड़ा अगर पहले मुझे बता देते तो मैं आपकी हेल्प कर सकता। अभी सीरियसली मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मगर मैं कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं से कोई अरेंजमेंट हो जाएगा इंशाल्लाह, आप फिक्र मत करें। हाँ, थैंक यू। ठीक है, तुम जाओ, आराम करो। तायरा, मदीहा, जी अम्मी, आपने बुलाया? जाओ बेटा, जल्दी से तैयार हो, हम जा रहे हैं। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? तारे, इतने सवाल जवाब मत किया करो, जितना करने को कहा है ना बस उतना जाकर करो। अम्मी, आप रो क्या रही हैं? बस बेटा, किस्मत में ही रोना लिखा, बस तुम लोग जाकर तैयार हो जाओ, तब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो हटाओ बैग यहाँ से, कहीं नहीं जा रही तुम। मैं बस यहाँ नहीं रहूंगी, कुछ भी हो। उस्मान, चल। जज़ाक, थैंक यू। उमर से बात हुई? हाँ। क्या कहा उसने? उसने कहा कि अभी उसके पास पैसे हैं नहीं, लेकिन उसने वादा किया कि वो कहीं से अरेंज करने की कोशिश करेगा। समीना, मुझे नहीं लगता कि उमर इस सिचुएशन में हमारी कुछ मदद भी कर पाएगा। क्यों? उमर के पास तो पैसे होते हैं, फिर भी उसने। सही करिए तुम। उमर के पास पैसे होते तो हैं, लेकिन इस वक्त फिलहाल उसने वो पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए। वही कह रहा था मुझसे कि अगर आप पहले कह देते तो मैं आपको दे देता। कोई बात नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। और अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है ना? अल्लाह पर ही तो भरोसा है। लेकिन हाँ समीना, आज एक बात का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ है कि बाप का साया ही औलाद के लिए काफी होता है। आज अगर बाबा जिंदा होते तो वो मुझे इस मुश्किल से निकाल देते। हाँ,
अगर अब बाबा नहीं है तो हम सब घर वालों को बड़ा बनकर आप ही ने देखना है ना। हौसला रखें। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे और हम इस मसले से निकल आएंगे बहुत जल्द। फरजाना, इतनी रात को बच्चों को साथ लेके कहाँ जाओगी तुम? जहां पे भी जाओ, आपको इससे क्या? आपके पास है ना वो लड़की आपका ख्याल रखने के लिए, बस काफी है। लेकिन हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। फरजाना, तुम क्यों गलतफहमी का शिकार हो रही हो? रमल, आप क्यों रो रही हो बेटा? इधर आओ। क्या बात? आप मुझे कहीं पर भी ले जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी वजह से आप दोनों की लड़ाई हो रही है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कहीं और ले जाए। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा। देखो, ये मासूम बच्ची क्या चाहती कि मैं इसको वापस उसी जहन्नम में छोड़ के आ जाऊं, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग लड़े ना, हम लोग अलग ना हो। ये तो बहुत प्यार करती है, मासूम है ये। एक बात याद रखना फरजाना, अगर इसको हमने छोड़ दिया ना तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अपने दिल से ये सब कुछ मिटा दो। क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? अम्मी, मैं रमल को अपनी बहन समझती हूँ। आप भी प्लीज इसे अपनी बेटी बना लें। देखो फरजाना, हम सब एक हैं और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अपने दिल से ये नफरत सब निकाल दो प्लीज। अब तो खुश हो ना? जाहिर सी बात है, हीरे की अंगूठी हासिल करके कौन सी बीवी खुश नहीं होगी? को पूछने वाली बात थी। हाँ, ये बात तो ठीक कही। तो क्या हो गया? आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि उफ कितना महंगा तोहफा लेके दे दिया मैंने इसको? अगर आप ऐसा सोच भी रहे ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो आपको तोहफा वापस करने वाली नहीं हूँ। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ की बातें कहाँ मिला लेती? तो फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? वो उस्मान भाई से बैंक ने तकाजा किया है जो कर्ज उन्होंने फैक्ट्री के लिए लिया था कि वो उन्हें लौटा दें। तो उस्मान भाई चाह रहे हैं कि मैं इस काम में उनकी मदद करूं। क्या मतलब? कैसी मदद? वो चाहते हैं कि मैं बैंक का कर्जा लौटाने में उनकी मदद करूं। उन्होंने कर्जा खुद लिया है, वो कर्जा खुद ही उतारेंगे। देखो, उन्होंने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। अब मैं पीछे तो नहीं हट सकता ना, मुझे उनकी मदद करनी पड़ेगी। ऊपर से हमारा बिजनेस भी तो एक ही है। मैं तो कब से आपको कह रही थी कि अपना बिजनेस अलहदा कर लें, मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं है यहाँ। अच्छा, अब चुप करोगे? सोचना तो मुझे कुछ। आप जो भी सोच लें, लेकिन उस्मान भाई को पैसे देने के बारे में मत सोचिएगा प्लीज। रमल, बाबा,